एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग? अगर आप सभी लोगों ने जेरापटा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों को अब से फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे फुल एंड मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन जो है वो मिलने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे सेशन में आए हो तो मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन। और अगर आप लोग प्रीमियम 2.0 यानी कि आपको जो है यूजीसी नेट सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो कंसेप्ट के क्लास होता है ना, जो सिलेबस कवरिंग क्लास होती है, उसमें आप लोग इनरोल होना चाहते हो तो बिल्कुल कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लाइव क्लासेस जो है यानी कि कंप्लीट लाइव क्लासेस यूनिट 1 से लेकर 10 तक मैं करवाती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्विजेस और पीडीएफ भी मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों के जब सिलेबस कवर होती है तो बहुत सारे डाउट्स होती है, उसको क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस जिसमें लाइव डाउट क्लियर हो जाता है, वो बहुत जरूरी वो भी है। और उसी के साथ साथ 10 साल के डिटेल पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस अलोंग विद 10 फुल एंड मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट स्टडी प्लानर, ये सब आपके प्रीमियम 2.0 के साथ जो है इंक्लूडेड है। ऑलराइट, तो अगर आप लोग को लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हो फ्री ऑफ कोर्स में यूट्यूब में, तो ये आपके पेपर 1 के टाइमिंग्स है। और अगर आप लोग पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लाइव क्लासेस को देखना है तो रोज 7 पीएम मेरे क्लासेस होती है जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आज का जो सेशन है उसको लेकर बात करेंगे, जिसमें कर्नाटका सेट के नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को पता चल गया होगा कि कर्नाटका सेट नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। ऑलराइट, अब हम आपके पूरा डिटेल जो है इंक्लूडिंग आपके सिलेबस डिस्कशन, ये आज के सेशन में करेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल्स। ऑलराइट, तो चलिए आज का सबसे पहले चीज विच इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका जो है एलिजिबिलिटी 2025 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। आपका जो है जो भी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में इनरोल किया है, या फिर आपका जो है ऐसा होना चाहिए जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, यानी कि आपके पास या तो इनरोल होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपका जो अगर इफ यू बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, ठीक है, यूआर है, तो फिर आपको 55% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। वरना आपको जो है अगर रिजर्व कैंडिडेट के अंदर आते हो, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आप 50% के साथ जो है यानी कि मास्टर्स में 50% होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है तो वही सब्जेक्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि सपोज मान लो बहुत सारे सवाल आता है कि मैम मैंने ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्या मैं पॉल साइंस में दे सकती हूँ क्या, या फिर पॉल साइंस वाले पबैड में दे सकती हूँ क्या, ह्यूमन राइट्स में दे सकती हूँ क्या, आईआर में दे सकती हूँ क्या, बहुत आते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा साफ मेंशन किया हुआ है कि आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट में ही आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। ऑलराइट, एप्लीकेशन फी देखो यहाँ पर, जितने भी आपके अनरिजर्व कैट 2A, आई डोंट नो, कैटेगरी 2A आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, कैटेगरी 2A, 2B, 3A एंड 3B, और बाकी कैंडिडेट जिसके अंदर आता है उनको 1000 रुपए एप्लीकेशन फी होगा। और बाकी कैटेगरी 1 जैसे SC, ST, PWD, आपका फिजिकल हैंडीकैप हो गया, ये सारे लोगों को 700 रुपीज पे करना पड़ेगा, इनका एप्लीकेशन फी है। ऑलराइट, तो देखते हैं सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। ये देखो, सेम टू सेम सिलेबस एज कंपेयर टू नेट। तो आजकल जो हमने आपका कौन कौन सा डिस्कस किया, जीजे सेट, आपका गुजरात सेट डिस्कस किया मैंने, जम्मू एंड कश्मीर सेट डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ, और ये आपका यूपीपीएससी आपका जीडीसी का जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो मैंने डिस्कशन किया है। एंड ये आपका के सेट को लेकर मैं सिलेबस डिकोड कर रही हूँ, और सेम टू सेम सिलेबस है सबका, बिल्कुल सेम, जैसे नेट पे दिया हुआ है वैसे की सेम। ठीक है, यूजीसी नेट वाला जो एनटीए के वेबसाइट में है उनके साथ बिल्कुल बराबर है। आपका कंसेप्ट
आपके पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल थॉट में देखो कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, वुllstonecraft, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्स्की, हैना एरेंट, फ्रांस फैनन, माओ जोडेंग एंड जॉन रॉल्स। इंडियन थॉट में देखो धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्नसुता, बरानी, कबीर, रामाबाई, तिलक, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी, औरोबिंदो, आपका पेरियार, इकबाल, एम एन रॉय, सावरकर, अंबेडकर, नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड दीनदयाल उपाध्याय। सेम टू सेम सिलेबस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी देख लो, आपका अप्रोचेस पार्ट आ गया, और कॉलोनिज्म और डीकोलोनाइजेशन वाला पार्ट आ गया, नेशनलिज्म में यूरोपियन नॉन यूरोपियन आ गया, स्टेट थ्योरी में देखो अलग अलग कैपिटलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल, वेलफेयर, ग्लोबलाइजेशन, है ना। फिर रिजीम्स थ्योरी आ गया आपका, जिसमें आप लोग इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी ये सब डिस्कस करते हो आपके इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक regimes में पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरिज्म, फासिज्म, ये सब कुछ। उसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, आपके इमरजेंसी पावर, क्राइसिस जो फेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। फिर आता है डेमोक्रेटाइजेशन, जिसमें डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर में अंडर डेवलपमेंट, dependency, modernization, world system theory, development and democracy, which is important. स्ट्रक्चर ऑफ पावर में देखो आपका इलिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पावर इलिट, डेमोक्रेटिक इलिटिज्म, इलेक्टर इलेक्शन, आपका एक्टर्स एंड प्रोसेसेस में इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, रेवोल्यूशंस, ये सब बिल्कुल सेम। यूनिट नंबर 5 देख लो आईआर में, अप्रोचेस आ गया, उनका कंसेप्ट आ गया, पावर, सिक्योरिटी, सुपरेनिटी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपका यूनाइटेड नेशंस का जो ऑब्जेक्टिव, एम्स, ये सब कुछ। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नमेंट, ब्रिटेन वुड सिस्टम, आपका नॉर्थ साउथ डायलॉग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, ब्रिक्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में देख लो ईयू, एयू, एससीओ, एशियन, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, environmental concern, human rights, migrations, refugees, आपका रिलीजन का रोल, कल्चर का रोल, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। यूनिट नंबर 6 इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आपका पर्सपेक्टिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेकर, इंडिया की आइडेंटिटी, पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट और राइजिंग पावर्स, यानी कि इमर्जिंग एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि आपके कॉलोनियल रूल के बाद से लेकर अब तक, यानी कि 1947 के बाद 47 से लेकर 2025 तक के जो आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस आया वो आपकी कंटिन्यूटी एंड चेंज, जिसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आपके जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, न्यूक्लियर पॉलिसीज आने का वो सब कुछ, फिर इंडिया का रिलेशन यूएस यूएसएसआर, आपका चाइना के साथ, फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ रिलेशन, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपके एशियन हो गया, संघाई कॉर्पोरेशन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, एसएडीसी हो गया, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हो गया, फिर इंडिया के रिलेशन अपने नेबर्स के साथ, फिर आपका इंडिया का निगोशिएशन स्ट्रेटजीज इंटरनेशनल रिजीम्स में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। फिर आता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, जिसमें आपके आईआर में भी जो पढ़ा था वही सेम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ऑलराइट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यूनिट नंबर 7 इंडियन पॉलिटी, जिसमें आपके मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो है ब्रिटिश के टाइम पीरियड से लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन तक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कंपोजिशन, आपके डिबेट्स जो हुआ, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रीएम्बल, एफआर, डीपीएसपी, constitutionalism in India, democracy, social change, checks and balances, basic structure debate, constitutional amendment, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन पार्लियामेंट में उनका स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सेट, जिसमें आपका गवर्नर, सीएम और स्टेट लेजिस्लेचर आता है। फिर उसके बाद आता है फेडरलिज्म इन इंडिया, जहां पर आपका एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ये सब का एडेप्टेशन डिस्कस करा जाता है। रोल ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, जिसमें इंटरस्टेट काउंसिल हो गया, आपके अलग अलग ट्रेंड्स जो आ रहा है वो, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपका इलेक्शन के कंडक्ट करने का तरीका, रूल्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फिर आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल यानी कि लोक आपका जो है
ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि कैक हो गया, आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर आपका ओबीसी, ठीक है, और आपके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आपके नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये सब आता है। फिर आता है यूनिट नंबर 8 विच इज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट जिसमें आपका इंडियन स्टेट का नेचर, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, सोशल मूवमेंट पे दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर एंड लेबर मूवमेंट, सिविल सोसाइटी और ग्रुप्स में नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एक्शन ग्रुप, regionalization of Indian politics में reorganization of states, state as a political economic units, sub-state reason, regional disparities, demand for new states, gender and politics in India जिसमें equality and representation को लेकर जो डिस्कस करेंगे, आइडियोलॉजीज एंड सोशल बेसिस, पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, यहाँ से यूजीसी नेट पे तो बहुत सारा सवाल जो है वो आने लग रहा है। फिर आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसमें आपका पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट यूनिट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आपका मीनिंग एबॉलिशन वाला पार्ट, पहला चैप्टर, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस। फिर आता है अप्रोचेस जैसे कि सिस्टम थ्योरी हो गया, डिसीजन मेकिंग थ्योरी हो गया, इकोलॉजिकल अप्रोच हो गई। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज और कंसेप्ट जिसमें एसएमटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, आपका रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, आपके जो है जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बदलाव आ रहा है लिबरेशन और ग्लोबलाइजेशन एरा में, उसको लेकर जो बदलाव है जो उसके बारे में पढ़ता है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एसएमटी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आ गए, और आपके थ्योरीज एंड लीडरशिप एंड मोटिवेशन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लीडरशिप तो नहीं बट मोटिवेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जिसमें आपके थ्योरीज प्रिंसिपल चेस्टर बर्नार्ड की आपके कम्युनिकेशन थ्योरी आ जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिस तरीके से हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस आपका जो है कम्युनिकेशन वो वाला पार्ट। फिर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एमपी फॉलर, उन्होंने 3 चीजों में बताई थी किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेज कर सकता है ना। एंड लास्टली आपका पीटर ड्रकर, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जहां पर आपकी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, स्टेट का रोल, आपकी सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल का रोल ये डिस्कस होगा। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। लेजिस्लेटिव की कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव बजटरी कंट्रोल आपके पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, administrative culture or corruption and administrative reforms. Next is institutional mechanism for good governance जिसमें आपका right to information RTI आ गया, consumer protection act आ गया, citizen charters आ गए, grievance redressal system जिसमें आता है ombudsman, लोकपाल, लोकायुक्त। फिर आता है आपका ग्रास रूट गवर्नेंस जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और उनका फंक्शनिंग आ जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस एंड नीति आयोग। फिर आता है आपका पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें पब्लिक पॉलिसी आपके स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, आपका मनरेगा, एनएचआरएम, आरटीई, इन चीजों से लेकर आप पढ़ते हो, यानी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्कीम्स, ठीक है, स्कीम्स पढ़ना है यहाँ पर। और मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन पब्लिक पॉलिसीज में जिसमें मैकेनिज्म आ जाएगा आपके गवर्नेंस को बनाने में, प्रोसेस को अकाउंटेबल बनाने में जैसे कि जन सुनवाई और सोशल ऑडिट। ऑलराइट, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है और एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके यूजीसी नेट से बिल्कुल अलग, ठीक है। तो इसीलिए इसका पीवाईक्यू अगर सॉल्व करते हो तब भी एग्जाम में बहुत मदद करेगा, या फिर आप इनके सिलेबस देखिए, यूजीसी नेट के सिलेबस देखिए, बिल्कुल सेम है। तो अगर आप लोगों को प्रीमियम 2.0 के साथ जुड़ के पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन करना चाहते हो जिसमें ये सारे कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग सेट जो यानी कि कर्नाटका सेट जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। ऑलराइट,
और उसी के साथ साथ आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में जो है उसके लिए भी एनरोल करना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के साथ, तो बिल्कुल करना, जिसमें पेपर 1 50% ऑफ, पेपर 1 पेपर 2 को 25% ऑफ चल रहा है। इंग्लिश के कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉल करके पता कर सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले फॉर मोर इंफॉर्मेशन अपडेट्स रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड अदर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। बाकी सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना, क्योंकि आप लोग के अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, और मिलते हैं इसी तरीके से नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।